रायबरेली की सड़कों पर आज एक बार फिर जनाक्रोश की तस्वीर देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद जिले भर में सपा कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक समाजवादियों ने पैदल मार्च निकाला। अखिलेश यादव जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी और लोकतंत्र की हत्या बंद करो जैसे नारों से रायबरेली की गलियां गूंज उठी। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा, हम हारे नहीं, हमारे वोट चोरी हुए हैं। अब जब हमारे नेता ने संसद में सच्चाई बोलने की कोशिश की तो मोदी और अमित शाह के इशारे पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि वो इस कृत्य के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र और अपने नेता के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस देश में चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन के रह गया है और चुनाव आयोग को लगातार पार्लियामेंट के माध्यम से हमारे विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सहित सभी विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि आप इसकी जांच करा लीजिए। जो फर्जी वोट मिले हैं उनको जो है उनका जांच करा करके उन्हें डिलीट कराइए और जो SIR है इसे वापस लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सह पर चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं और चुनाव आयोग की टिप्पणियां कम आ रही हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की टिप्पणियां अधिक आ रही हैं कि चुनाव आयोग सही है। चुनाव आयोग को क्लीन चिट देने वाले देश के गृह मंत्री और देश की सरकार कौन होती है? चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस संस्था है जिसको सबको लेके चलना चाहिए। आज जो बेंगलोर जो कर्नाटक में जांच हुई है, कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस बयान में तथ्य नहीं, वो सत्य बयान है कि एक एक असेंबली में 70 से 80 हजार वोट कटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने किया है। हमें तो इस बात का आज अफसोस है कि हमारे जनपद में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। हम पिछली बार 2 विधानसभा क्षेत्र हार गए। ये निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति और उनके झूठ असत्य के तहत वोटों को बढ़ा करके चुनाव आयोग की सह पर उन असेंबली में वोट बढ़ाने का काम किया और गलत वोटों को चढ़ा करके हमें हराने का काम किया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में भयंकर धांधली हुई है। अगर धांधली ना होती तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में न बनती और उसी के तहत आज हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी सहित विपक्ष के बड़े नेताओं को चुनाव आयोग की सह पर, चुनाव आयोग की सह छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सह पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लोकतंत्र में अगर आवाज उठाना गिरफ्तारी है तो हम समाजवादी लोग रायबरेली के वो गिरफ्तारी देने के लिए भी आज यहाँ आए। क्या लग रहा है कांग्रेस की निष्क्रियता देखने को मिली है? उनके LOP की भी गिरफ्तारी हुई है और वो लोग अभी तक इस प्रदर्शन में नहीं शामिल हुए। आप लोग उनके साथ मिलकर लड़ते हैं रायबरेली में, सपा इसमें आगे दिख रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने ये आज तय किया कि हमें तत्काल एक कार्यक्रम करना चाहिए। हो सकता है कांग्रेस की कुछ अपनी अड़चन रही हो सकता है वो बाद में करें, वो अपनी रणनीति बात करें। मांग क्या है? हमारी मांग है कि SIR वापस की जाए। हमारी मांग है कि विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी सहित सभी सांसदों को तत्काल रिहा किया जाए और जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती हम लोग यहाँ अनवरत बैठे हैं। अभी तो हम तत्काल रूप से सूचना देकर के इतने लोग आए हैं। हमारी सूचना है लोग अभी पहुँचना शुरू होंगे, कलेक्ट्रेट में जगह नहीं बचेगी। सरकार नहीं चलेगी।